सुन ले जब सोहन मानचुक अच्छा था, राष्ट्र के लिए काम करता था, देश के लिए काम करता था, लद्दाख के लिए काम करता था, तो उसे अवार्ड भी दिया। लेकिन किसी के बहकावे में आकर के नाम बताओ किसने? सबको पता है, कांग्रेस ने भड़काया, राहुल गांधी ने भड़काया कि तुम वहां पर सरकार है बीजेपी का, सरकार बीजेपी का, राहुल गांधी भड़काया। भड़काया तो पूरे देश में जो जनजीओ देश के खिलाफ वो, लेकिन यहाँ की सरकार ऐसी सजग थी ना, तो कहाँ गए जैन जी? जैन जी भी हमारे देश का समझता है कि किसके शासनकाल में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मोदी जी के शासनकाल में हमारा देश का जैन जी कहाँ आगे बढ़ रहा है? वहाँ के जैन जी जो आया उसने भगाया उसको, और यही सोच लिए पप्पू कि यहाँ भी जैन जी को भड़काओ और इस सरकार को बर्खास्त करवाओ। आज जब आया वो बातचीत उसको लेके नेपाल से मिलाए गए थे, वहाँ जो आए थे फैलाने के लिए नेपाल से, जम्मू से, और जब आप खुलासा हो रही है उसको पकड़ के पिछवाड़े कैसे तोड़ा जा रहा है और सलाखे के नीचे डाल दिया, तो ये पक्ष ले रहे हैं उसके। इसीलिए तो कहते हैं कि ये लोग देश के साथ चलने वाले नहीं है। जो देश राहुल गांधी के बड़ा जो राहुल गांधी विदेश में जाकर के देश के इकोनॉमी की व्यवस्था करता है, उससे बात करेंगे। ये जो देश के खिलाफ जो करेगा उसके करने वाले पैसा मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा तनख्वाह कम नहीं करेगा बीजेपी दफ्तर से। राहुल गांधी के 55 सुन लो यार, अब नहीं पालेगा। बात सुनिए, बहुत आराम से सुनो। मैं कह रहा हूँ चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, अगर मेरे देश का बुराई करेगा दोनों गलत है। आपने बोला राहुल गांधी का, वो भी गलत है, मगर मोदी जी पर बाहर गया था कुछ दिन पहले, वो जाके बोला नहीं था ये सपेरे का देश, ये कोई देश है? वो भी तो बोला था भगवान ने कौन सी भारत में हमने पैदा कर दिया, ये सपेरे का देश है, ये कोई सरकार है? आपने भी तो बोला था, और इसी देश का पीएम भी बने हो, बोला नहीं था क्या? वो भूल क्यों जाते हो? बाहर देश में कोई भी नेता बोले वो गलत है, हमारे देश का बुराई करना, हमारे देश का छवि खराब होता है। मगर एक दल को आप कोसते रहते हो दिन भर, जिसने पूरी भारत को खड़ा करने वाले वो है। आपने इतने साल से बता रहा हूँ, 11 साल हो गया आप सरकार में हो। हमारे दिल्ली में कितने एम्स है कांग्रेस का बना हुआ है? आपने एक नया बना के दिखाया? दरभंगा के अंदर आप बोलते हो हॉस्पिटल बना दिया, आईटीआई बना दिया, हॉस्पिटल अब बुनियाद भी नहीं डाला आपने। उसका जवाब दो। 55 साल कांग्रेस ने देश में शासन किया, अकेले जाकर सुन ले, 55 साल एक एम्स दिल्ली में बना के तीर मार दी। आज देश के अंदर 27 एम्स है, 74 एयरपोर्ट थे, आज 250 एयरपोर्ट है, पर इस अंधों को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए तो रहता है भैंस के आगे बीन बजाए भैंस हुआ। ये कांग्रेस के भैंस है जो पानी के अंदर में पानी पीते हैं और वही हक देते हैं। एक मिनट मैडम, हमारा पूरी भारत के अंदर जितने भी नेता है, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का, सारे के सारे इलाज पता कहाँ कराते हैं? एम्स के अंदर करवाते हैं, बड़े बड़े एम्स के अंदर करते हैं। उतना हुनर डॉक्टर है हमारा भारत का, तुमने बनाया क्यों नहीं? तुम्हारा हॉस्पिटल में तो जाते नहीं है, तुम तो कहते हो इधर खोल दिया हर राज्य के अंदर। हाँ आपने खोला, पता कैसा? जो हमारा 600 राज्य के अंदर जो आपने कार्यालय खोल दिया RSS का, ये काम करा, सिक्का बनाया आपने, सिक्का के अंदर हमारा भारत का तिरंगा नहीं है। हाँ ये इन लोग तिरंगा कभी माना है? तिरंगा को माना है? 60 साल वो सिक्का पता कितने की बना चाहिए? 500 का कितने की बना है पता है तुम्हें? सिक्का कितने की बना है पता है? नहीं है। वो सिक्का बनाना चाहिए था 60 रुपए की, जैसे 60 रुपए लोग पेंशन लेते थे ना, 60 का सिक्का होना चाहिए था। इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने वाले के मुंह से ये आवाज निकले तिरंगा के बारे में, तो ऐसे मैं तो सरकार से कहता हूँ इस देश को जो है ना राम राज्य बनाइए, जो राम जी ने बोल के गए थे, राम राज्य बनाओ, राम राज्य। मैं तो राम राज्य की शपथ करूंगा। ये देश लोकतंत्र है, हमेशा रहेगा। हिंदू राष्ट्र कभी बनेगा नहीं, ये लोकतंत्र ही रहेगा। पान खा के जरा पीछा करो। और दूसरी बात ये, हमेशा भारत लोकतंत्र ही रहेगा। तुम चाहे जितने अपने घोड़े खोल लो, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा जब तक हम लोकतंत्र के साथ हैं। भारत हमारा लोकतंत्र ही रहेगा हमेशा। बजाओ ताली से बात पे। ये हिंदू राष्ट्र है, किसने कहा हिंदू राष्ट्र नहीं है? ये हिंदू राष्ट्र ही है। जब देश आजाद हुआ था तो दो भागों में बटी थी, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदुओं के लिए हिंदू। इसलिए हिंदुस्तान में जो है मुसलमान भी हिंदू है,
ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदुस्तान रहेगा। कभी नहीं बनेगा जब तक हम हैं, हम जब तक सेकुलर लोग हैं कभी नहीं बनेगा। जब तक भारत के 35 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं कभी हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। हम लोकतंत्र के साथ हैं, ये लोकतंत्र है, आंखों में आंखें डाल के देखो, लोकतंत्र लोकतंत्र ये जमहूरियत। अरे क्या अगर लोकतंत्र की बात करते तो सेना पे पत्थर चलाते, लोकतंत्र की बात करते तो पुलिस पे पत्थर चलाते, लोकतंत्र की बात करते तो जुडिशियल पे चलाते। ये लोकतंत्र को मानने वाला ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बनेगा। आज हमें पर्सनल नहीं होना, इतना एक घमंड था तो बरेली के अंदर कैसे भागे थे सब देख रहे हैं हिंदुस्तान के लोग। लोकतंत्र रहेगा हमेशा। अरे लोकतंत्र हम मानते हैं लोकतंत्र को, तुम नहीं मानते हो लोकतंत्र को। लोकतंत्र मानते हैं तो कश्मीर के अंदर से हिंदुओं को पलायन होता, संभवतः हिंदुओं को पलायन होता। ये लोकतंत्र की मानता है, करना जानते कुछ नहीं आता इनको। ये सब वही है, ये लोकतंत्र को मानते हैं, ये चाहते हैं इस देश में इस्लामिक कंट्री बनना। वो सरासर झूठ है। होगा नहीं तो PFI कौन था? लोकतंत्र रहेगा, PFI क्या थी? आज PFI को बंद किया है तो मोदी ने किया है, अमित शाह ने किया है, कांग्रेस करी नहीं करी? क्योंकि कांग्रेस इसलिए इनके अपने हैं कि इनकी बातें चलती थी कांग्रेस में, अब नहीं चलती है। नहीं होना